Hello, my dear friends. This is Shiva Rathore. Shiva Rathore from Natural Paris series. My dear friends, आज हम आपको जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं औरैया से। और आज हम इनके बारे में जो बताते हैं, मैं कहूँगा कि मंजू सेंगर की कहानी, मंजू सेंगर की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। मंजू जी नमस्कार। कैसी हैं मोदिया? बस ठीक हूँ मैं। अच्छा, आज जो 2022 के चुनाव को लेके जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है समाज में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, इस संदर्भ में आप कुछ कहेंगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ वो की स्थिति है, सब चीज़ें क्लियर हैं। तो ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन हम लोगों को तो नहीं लग रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है मोहतरमा कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं और किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए नहीं, जो भी सुविधाएं हैं या जो भी वो सब मिले हैं, फ़ायदे मिले हैं, वो हर जाति वर्ग विशेष किसी उसको नहीं मिले हैं, सभी को मिले हैं। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता पूरा हमें सहयोग करेगी और हमें 325 से ज़्यादा सीटें, 350 के पार जाएंगे। अच्छा बताइए मैडम, अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अभी कयास क्या है, ये सवर्णों की मांग है कि 27% जो आरक्षण है बैकवर्ड का ख़त्म किया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी अगर 2022 में सत्ता में आती है तो क्या किसी की ताकत है कि 27% आरक्षण खत्म कर देगी? बताइए। नहीं, अभी तो देखिए कोई भी पार्टी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये इतने सालों से चला आ रहा है रिजर्वेशन, तो इसके लिए तो इतनी जल्दी ये डिसीजन। लेकिन 10% तो ले लिया ना मैडम? हाँ, 10% ले लिया। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि मेरा 27% नहीं जाएगा? नहीं, वो तो देखिए, बोलिएगा मैम, खुल के बोलिएगा। 10% तो ताली बजा के ले लिया ना, थाली बजा के। अब जो हमारा जो 27 है, मुझे कैसे लगेगा कि वो साबित रहेगा? नहीं, साबित तो है, मतलब साबित रहेगा ही, क्योंकि अब जो चीज़ें चली आ रही हैं पिछले बाबा साहब अम्बेडकर के समय से, वो आरक्षण वो आज तक चल रहा है। तो इसलिए पूरी तरह से मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि ये अभी तो कोई पार्टी इस चीज़ को नहीं हटाएगी, ना हटाना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, एक तीखा सवाल है कि जब चुनाव आता है, शिवा राठौर को तीखे सवाल अब शुरू होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मोहतरमा मंजू सेंगर बड़ी प्रबुद्ध हैं। आप ये बताइए, जब चुनाव के 4 दिन रह जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और उनके कान में कू कर दी जाती है और वो यूपी में आके फिर रेवड़ियाँ बांटते हैं कि तुम बैकवर्ड के प्रदेश अध्यक्ष, जो क्लासिफिकेशन जो हो रहा है, या जो अब आप बैकवर्ड को लुभाने का काम कर रहे हो, या जाति वाइज अभी आपने जो दिल्ली में लालूतियाँ इनको केंद्रीय मंत्री बनाए हैं आपने दिल्ली के अंदर, वो जातिवाद जो आपने समीकरण साधे हैं वो पहले भी तो सर सकते थे। नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो जैसे हमारी लोग केंद्र सरकार बने हुए 2-2.5 साल हो गए, तो वो तो होना ही था, नेचुरली होना था। हाँ। अब उसको लोग यूपी इलेक्शन से रिलेटेड समझें तो वो चीज़ गलत बात है। नहीं, वो तो इसलिए समझा जाएगा कि अगर हमने मान लीजिए किसी जाति का आदमी अगर केंद्र में अगर हमने मंत्री बना दिया तो उस जाति के लोग तो उसको वोट देंगे ना, और वो जाके कह सकता है गर्व से कि हम तुम्हारी बिरादरी के और केंद्र मंत्री बनाया है। यही तो आप, मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है जी, हर जाति वर्ग को लेके चलती है। तो इसी तरह से जो मंत्री बनाए गए हैं वो भी हर जाति तो 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चुनाव लड़ा गया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य जी, ठीक है। फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कैसे बन गए? रातों रात फोन हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ हमारे यहाँ तो जब 17 में चुनाव हुए थे तो कोई किसी एक को लेके पर्टिकुलर किसी उसको लेके इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन बैकवर्ड ने तो केशव मौर्य को देखा था ना मैडम? नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोग हैं ना। हाँ, वो मैं बात मानता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा बैकवर्ड है ना। क्या बैकवर्ड से ज्यादा भी कुछ है क्या? नहीं, तो क्या सवर्ण बैकवर्ड से ज्यादा है क्या? ऐसी बैकवर्ड से ज्यादा ऐसी राजनीति नहीं है। जब हमें सबको लेके चलना है, बैकवर्ड सवर्ण हर उसको लेके चलना है, तो मैं ये क्यों मानूं कि बैकवर्ड ज़्यादा है, सवर्ण कम है, या सवर्ण ज़्यादा है बैकवर्ड कम है? ये चीज़ की मुद्दा ही नहीं है।
क्योंकि हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग विशेष को महत्व दिया गया है और हर जगह हर वर्ग के लोग ही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग एक जाति विशेष के लोग मिले आपको। मैं ये कहूँगा कि तेली जाति के आपके उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? आप बताइए। एक विधायक है पूरे प्रदेश के अंदर, सीतापुर के विधायक हैं मात्र तेली जाति से। बताइए, इतना बड़ा प्रदेश है, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ पे इतनी बड़ी 80 लोक सभाएं हों, जहाँ पे वहाँ सिर्फ एक मात्र विधायक दिया आपने। नहीं, वो तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, जो 5% 6% तेली समाज है पूरे प्रदेश के अंदर। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक ही आदमी चुना? नहीं, तो वो जो कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट होगा तो उसको ही बनाया जाएगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम, वही तो मैं आपसे अब ये कहना आप चाह रही राज्यसभा भेज सकते थे ना। आप लोकसभा नहीं लग रहा है आपको, आप विधानसभा भेज सकते थे ना, एमएलसी बना सकते थे, आप राज्यसभा भेज सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, अब ये तो देखिए पार्टी का डिसीजन है ना, हम लोग तो नहीं आप इन चीज़ों में बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर एक को मैनेज किया जाता है, हर एक को लेकर चला जाता है। इसलिए मैं इस बारे में मैं आपको यही कहूँगी कि जो पार्टी का डिसीजन होगा वही। अच्छा, ये बताइए, जो 2022 में जब चुनाव में आप वोट मांगने जाएंगे तो आप कहेंगे हमने गौशालाएं बनवाई हैं, गाय की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए वोट दो। क्या कभी उन गौशालाओं का निरीक्षण किया? आप हमसे कहिएगा, मैं उन गौशालाओं की वीडियो बना के आपको देता हूँ कि उनके शरीर पे सिर्फ खाल है, मांस नहीं है। क्या आपने कभी नाथ की सानी चेक की? क्या जिस गाय के लिए 900 रुपए जा रहे हैं, क्या कभी उसका निरीक्षण किया? क्यों, बिल्कुल किया है। मैं तो खुद गई हूँ, कितने गौशाला में गई। दिव्यापुर से जब निकलते हैं, आप फफूंद जाते हैं, वो गौशाला चेक करिएगा। हम आपको अभी बता रहे हैं, दिव्यापुर से निकलते हैं, जब फफूंद जा रहे हैं, आप गौशाला चेक करिएगा। वो जो अन्ना है या जो गाय है, उनके शरीर पर मांस नहीं मिलेगा मैडम, खाल मिलेगी, हड्डियों पे खाल चुकी है। देखिए, अब आप ये कह रहे हैं ना, इतनी जैसे अब विधानसभा विधानसभा से नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, इतनी बड़ा है, इसमें इतनी मुझे लगता है 25-30 गौशाला है, तो आप हर एक का तो नहीं निरीक्षण कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट बॉडी तो है ना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, तो ये तो मैं आपको कहूँगी कि आपको पता है तो आप इन्फॉर्म करिए। वह जहाँ आपको लग रहा है, आपको पता चल रहा है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट का मतलब मेरी पाले में डाल दिया आपने। अरे वाह, क्या बात है। माय डियर फ्रेंड, देखा आपने कितनी चतुराई से मोहतरम, मैंने कहा था ना इंटरेस्ट आएगा इनके इंटरव्यू में। आप देखिए ये सब चीजें किसी एक दो किसी के कहने से नहीं होती, हमें पूरा जन सहयोग भी चाहिए होता है। अब जिसको कोई भी हो, XYZ, अगर कोई निकल रहा, अगर देख रहा है गौशाला में दुर्दशा है, गांव के अच्छी से नहीं, तो उसे तुरंत शासन को इन्फॉर्म करना चाहिए। और उसके बाद अगर प्रशासन नहीं अगर उस पर कोई एक्शन ले रहा है तो फिर उसकी गलती है। महोदया, आप ये गौशाला नहीं है, आप सड़कों की बात करिएगा। आप सड़कों की भी बात नहीं है, आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाइएगा, आप किसी महंगाई पे आ जाइएगा। यूपीए सरकार में क्या 180 रुपए किलो तेल था, जो खाने का, जो सरसों का तेल 80 रुपए था। भारतीय जनता पार्टी के अगर 2 रुपये सिलेंडर पे अगर बढ़ जाए, मैं वो बाद में बात करूंगा, पहले इसकी बात करते खाने के तेल की, क्योंकि वो आपके यहाँ भी खपता होगा। तो क्या जो पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को जो वोट दिया था, वो इसलिए दिया था कि 80 रुपए से बढ़ा के 180 रुपए कर दिया जाए। नहीं, देखिए, जैसे हर चीज में महंगाई बढ़ रही है धीरे-धीरे, आप किसी भी चीज में 5 साल में बढ़ गई मैडम जी। नहीं, अब वो धीरे-धीरे ही तो बढ़ेगी। तो 5-7 साल में हो गई। नहीं, अब आप देख रहे हैं, एक चीज आप देखिए, हमारा देश का पूरा वर्ल्ड ही कोरोना जैसी बीमारी से, महामारी से ग्रसित है। तो इसमें हम लोगों ने इस काल पीरियड में बहुत अच्छे से हर चीज मैनेज की, खासकर योगी जी की सरकार और मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किए। तो उस चीज को हमें वो आप बजट, ये जो हमारा सिस्टम पूरा फेल हुआ है, हमारे जो इकोनॉमिकली सब लॉस हुआ है, तो उसको भी तो हमें बैलेंस करके और प्रदेश को और देश को एक लेवल पे लाना है। मैम, आपने तो क्वेश्चन दे दिया मेरे को, ये बात कह के आपने तो क्वेश्चन दे दिया है कि आप ये बताइए, अब आपको मालूम था कि हिंदुस्तान में कोरोना आ रहा है, तो आपने फिर ट्रंप का प्रोग्राम क्यों लिया? इसका मतलब आप ट्रंप का स्वागत कर रहे थे और दुनिया में कोरोना तांडव कर रहा था। क्यों आपने दुनिया में नहीं कर रहा था, सिर्फ चाइना में कर रहा था। फिर अमेरिका से आपने ट्रंप का स्वागत क्यों किया? जब देश में हमें
फ्लैटें क्यों जाने दी, बाहर क्यों आने दी? आपने सुरक्षा क्यों नहीं की? आप केंद्र में भी थे, आप स्टेट में भी थे। नहीं बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षा होती तो गंगा के किनारे। चाइना में जरूर उसमें फैला था, लेकिन इतना भयावह रूप होगा ये किसी को नहीं पता। मैडम जी, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं चाइना, पता होगा। मैं चाइना की बात नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। कोरोना पे सरकार फेल है। आप ये बताइए, यूपी में आप कानपुर देखे हैं, आप कन्नौज देखे हैं, आप इलाहाबाद देखे हैं, और नदी, गंगा नदी के किनारे जो आपने टीवी पे भी देखा होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ मैम, आपने भी देखा होगा, वो क्या था? नहीं वो तो ऐसा नहीं था कि वो तो सब जलाने के लिए जगह नहीं थी मैम, इतना आदमी मरा है। नहीं तो सब जलाने के लिए जगह नहीं थी। ये बताइए, लकड़ी नहीं मिल रही थी लखनऊ में, बहराइच, लखीमपुर, मैं 65 जिले में घूमता हूँ मैम। बहराइच से लकड़ी जा रही थी, हरदोई से लकड़ी जा रही थी, लखीमपुर से लकड़ी जा रही थी जलने के लिए, वहाँ पे लखनऊ में लकड़ी नहीं थी। ये देखिए, ये चीजें तो कोई ये दैवीय आपदा थी, इसके लिए कोई इतना तैयार नहीं था जिस तरह से हमारे ऊपर आई सेकंड जो वेव आई। आपको हॉस्पिटल बनवाने चाहिए थे ना? नहीं, हॉस्पिटल मेरे क्यों नहीं बनवाए? यहाँ औरैया में भी बना, L2 L1 हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने पूरा किया सहयोग, शासन ने पूरा सहयोग किया। अब जब आप एक चीज बताइए, जहाँ पर 100 पेशेंट की जगह हो और वहाँ पे 400 अचानक आ जाए तो कैसे मैनेज करेगा शासन, प्रशासन, सरकार? लेकिन उसको ये प्रॉब्लम कुछ ही दिन रही, लेकिन 10-15 दिन में ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। अब उस चीज़ को हम जितना भी कर सकते थे किया गया, सरकार ने किया पूरा, और लेकिन 15 दिन में ही जो आप बता रहे हैं कि मतलब इतने डेथ रेट जो है थोड़ा हाई रही, ऑक्सीजन की कमी रही, लेकिन उसको बहुत जल्दी मैनेज भी तो कर लिया गया। अब आप ये सोचिए, इतना पॉपुलेशन होते हुए भी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ पॉपुलेशन है, कई देशों के बराबर, और 5-6-7 कंट्रीज इसके बराबर होंगी, सऊदी अरब के कई देशों के बराबर। तो मैनेजमेंट आप देखिए उस हिसाब से कितना अच्छा मैनेजमेंट रहा भाई स्टार्टिंग में। मैम ये बताइए, जो आपके होर्डिंग लग रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, तो मैम मैं तो मोटरसाइकिल चलता हूँ, मैं तो कार से हूँ नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो मैम ये जो गड्ढा मुक्त सड़कें क्यों नहीं? ये सिर्फ कायाकल्प होगा सड़कों का? नहीं सिर्फ नहीं कायाकल्प नहीं है। आप पहले औरैया से यहाँ तक आते गुना से, तब आप देखते तब की रोड। और मैं एक और आपको देती हूँ, जब इधर जालौन वाली रोड है, वो कितनी गड्ढा, पूरे गड्ढा ही, वो झांसी से लिंक रोड है। हाँ, वो लिंक रोड है। और आप कहीं भी चले जाइए, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। और इतने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये बुंदेलखंड बन रहा है, एक उधर पूर्वांचल में बन रहा है, इतने सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और मैं तो नहीं देखती, मुझे लगता है कि 70% तक तो गड्ढा मुक्त हो गई। अब देखिए इतना बड़ा स्टेट है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। 80 रुपए से पेट्रोल 100 रुपए पहुंचा दिया आपने, डीजल कहाँ 50-60 था, आपने कहाँ पहुंचा दिया, और मेरे जैसा गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा मैम बताइए? नहीं आप ये भी तो देखिए कि आप उसी चीज को आप उसमें देखिए पॉजिटिव वे में, कि कोरोना काल में कितने परिवार को राशन दिया सरकार ने फ्री में, तेल दिया, एक वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की, चाहे कोई भी आए किसी को फ्री वैक्सीन लग रही है। तो ये सब चीजें भी तो आप लोग देखिए, सिर्फ महंगाई देख रहे हैं तो वो हमारी क्या सरकार की मजबूरी भी है। और जब हमारा ये कच्चा तेल आता है उस रेट पे, तो हमें तो ये तो पहले भी आता था। ये यूपी में आपकी केंद्र में सरकार है, यूपी में जो टैक्स लगा रहे हैं वो क्यों नहीं हटा देते? नहीं, अब वो टैक्स तो भाई हमें तो स्टेट सरकार है, वो नहीं हटा रही। स्टेट भी तो हमें चलाना है, हमें राज्य भी तो चलाना है, तो उसके लिए हम टैक्सेस नहीं लेंगे तो मतलब अगर सरकार नहीं लेगी तो सर्वाइव कैसे करेंगे? एक बड़ा तीखा सवाल है मोहतरमा आपसे, शिवा राठौर का तीखा सवाल नया, कि 2004 से आपने पेंशन बंद कर दी, तो ये विधायक, सांसद, मंत्री, MLC, MP ये कौन सा फावड़ा चलाते हैं वहाँ पे, जो इनकी पेंशन, भत्ते, इनके जो दुनिया के जो खर्चे? नहीं अभी तो जैसे पुनर्विचार का भी तो वो हो रहा है। 2004 के बाद की जो पेंशन बंद हुई तो उस पर पुनर्विचार का भी तो रखा जा रहा है। एक ऑप्शन ये भी तो है, अभी उस पर पुनर्विचार होगा, तो मुझे लगता है कि शायद हो ही जाना चाहिए। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना पर्याप्त है। देखा आपने कितनी शालीनता से शिवा राठौर के तीखे सवालों का जवाब दिया है मोहतरमा मंजू सेंगर ने। मंजू सेंगर, इनके मुताबिक कितने साल से आप भाजपा में हैं? मैं 5.5 साल से हूँ जी।
देखा आपने, इसे अनुभव कहते हैं कि इस तीखे सवालों का बड़ी आसानी से इन्होंने जवाब दे दिया। माय डियर फ्रेंड्स, मंजू सहगल की कहानी, मंजू सहगल की जुबानी जन जन की आवाज़ बनना चाहिए। इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। जय हिंद मिस्टर पैरी, ऑल ऑफ यू। आपने जो समय दिया चैनल को, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और चैनल के माध्यम से देश को, समाज को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी काम आप करिए, ईमानदारी से करिए, लगन से करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आप लोग बेटियों को पढ़ाने में, बचाने में और पढ़ाने में पूरा सहयोग करिए। मेरे ख्याल से समाज बदल भी रहा है, काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन अभी थोड़ी सी और जागरूकता की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।